क्योंकि मामला जब रूस का है, मामला यूक्रेन का है, तो यहां पर भी दिलचस्प बातें जो है वो सामने आ रही हैं। आज 14 दिन मुकम्मल हो गए जी यूक्रेन रूस लड़ाई के, और आज भी आसमान से गोले बरसे, जमीन लहूलुहान हुई है। इस बीच तुर्की और चीन आमने सामने आए हैं और तुर्की और चीन ने एक बार फिर बातचीत के जरिए से इस मसले का हल ढूंढने की कोशिश की है। जहां आपको याद होगा कि टर्की के शहर में गुज़श्ता दिनों फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी यूक्रेन और रूस की। उसके बाद तुर्की ने आज एक बार फिर सामने आते हुए यह साफ कर दिया कि मुज़ाकरात बातचीत के जरिए से मसले का हल निकाला जाए। वहीं पर चीन रूस यूक्रेन कशीदगी की जिम्मेदार नेटो करार दिया गया है। यानी चीन ने रूस के ये जो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी को बताया है तो वो कहा गया है कि ये जनाब नेटो फोर्सेस है। लेकिन अभी आज के दिन क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि खबर यह है कि जो तजवीजें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की इंतजामिया की तरफ से सामने रखी गई थी, यूक्रेनी सदर ने उन्हें यकसर नजरअंदाज कर दिया है। पहले जरा इन दो मुल्कों के बीच क्या कुछ चल रहा है, उसके बाद आलमी मंडी में क्या कुछ होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ रहमत लगातार बनी हुई है। रहमत, फटाफट से जरा इस पर अपडेट आइए दीजिएगा कि ये जो अभी सबसे बड़ी खबर दुनिया भर के अंदर है वो है यूक्रेन और रूस की लड़ाई। 14 दिन मुकम्मल हुए हैं। इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जनाब अगर ये चंद दिन और चलती है तो अब इसका असर जो है वो पूरी दुनिया की माशियत को भुगतना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें महंगी होनी शुरू हो जाएगी और फिर आप देखेंगे कि डिस्टेबलाइजेशन पूरी दुनिया के अंदर आनी है। जी बिल्कुल, अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पूरे दुनिया के अंदर पैदा होना करीब करीब तय है। चूँकि जिस अंदाज में रूस के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, जिस तरह से रूस को पाबंदियों के जाल में फंसाया गया है, उससे सिर्फ रूस का ही नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि बेशतर ममालिक का नुकसान हो रहा है। चूँकि रूस एक छोटा मुल्क नहीं था, बड़ा मुल्क है और इसके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का और इसकी दुनिया जो है, बिजनेस की दुनिया हो, ट्रेड की दुनिया हो, या यूँ कहिए कि ताल्लुकात जो है एक दूसरे से बिजनेस के मॉडल को या किसी भी एंगल से एक मुल्क का दूसरे के मुल्क के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो ट्रेड का जो दूसरी चीजों का जुड़ाव होता है वो एक बड़े पैमाने पर है और अभी भी है। लेकिन इस पाबंदियों की वजह से न सिर्फ छोटी कंपनियां बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी रूस से नाता तोड़ लिया है। उन कंपनियों का जाहिर से बात है नुकसान होगा। रूस में जो उनको फायदे पहुंच रहे थे वो सारे नुकसान के हिस्से में जाएंगे। इसके अलावा जो अभी तक की सूरत हाल है, पहले वो बताऊं कि यूक्रेन और रूस का ये 14वां दिन भी खून खराबे से लहस रहा। खून खराबे आज होते रहे, धमाके होते रहे। खैरसून पर, खैरकीब पर दावा गवर्नर की तरफ से जरूर किया गया कि स्ट्रीट फाइट में फिर से यूक्रेनियों ने उस पर कब्जा कर लिया है। लेकिन एक अच्छी कोशिश जो कहें कि ज़ेलेंस्की की जानिब से एक अच्छी पहल करने की कोशिश की गई कि उन्होंने बगैर शर्त के अपनी टीम को, अपने मुज़ाकरातकार को भेजने का फिर से ऐलान कर दिया है। और एक और हिस्सा इसका निकला कि जिस चीज को लेकर के हंगामा जारी था और यह कहे कि जो जंग की बुनियाद थी नेटो में शमूलियत, उस पर कहीं ना कहीं हमने देखा ज़ेलेंस्की का रुख, रवैया और नर्म पड़ता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जिद नहीं है और इसके लिए हम बहुत ज्यादा ये क्या कहते हैं सीरियस भी नहीं है, लेकिन हमारी खुद मुख्तारी है, हमारा मुल्क है, हमारी जमीन है, हमारी जमीन हमें वापस और हमारी खुद मुख्तारी हमें वापस मिले, हम इसके लिए लड़ रहे हैं और आखिरी दम तक लड़ेंगे। अब से थोड़ी देर पहले बाज़ाब्ता तौर पर हम कहें कि इसके बरतानिया की तरफ से जो फैसला लिए गए वो अपनी जगह, फ्रांस की तरफ से अपने फैसला लिया अपनी तरह, कनाडा की तरफ से फोन आया था कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की जानिब से। वो ज़ेलेंस्की से बात कर रहे थे, करीब 60 से 65 मिनट तक बात हुई। बात के दौरान उन्होंने एक तरफ जहां सपोर्ट का ऐलान किया वहीं यह भी कहा कि हम रूसी चीजों पर पाबंदी जरूर लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको हमारे पार्लियामेंट में स्पीच देना होगा। ये एक नया ट्रेंड सेट हुआ है इशफाक कि अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप जंग के बीच में फंसे रहिए, आपके ऊपर गोले बरस रहे हैं, बारूद बरस रहे हैं और ऊपर से मिसाइल दागे जा रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलप हो रही है रहमत, जब आप और हम बात करें तो अपने नाजरीन को जरा मैं अपडेट भी करते चलो। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि टर्की जो है वो सामने आ रहा है, वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कि गुज़श्ता दिनों फॉरेन मिनिस्टर जो टर्की के, ये अपने यूक्रेन के हैं, रूस के हैं, वो तुर्की के अंदर आके मुलाकात कर चुके हैं। और अब खबर यह है कि इजराइल के सदर अचानक हंगामी दौरे पर तुर्की पहुंचे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि रूस का दौरा भी उनका हुआ और अब तुर्की का दौरा उनका होना और वहां पर हाईएस्ट चेयर के साथ मीटिंग होना, इसे इस्लामिक ब्लॉक में कैसे देखा जाएगा और इस जंगज़दा इलाके की जाविया से कैसे देखा जाएगा, क्योंकि ये बड़ी डेवलपमेंट आ रही है।
जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो इसराइल को हम एक्टिव देख रहे हैं, दरअसल इसराइल को एक्टिव किया है अमेरिका ने, जो अंदर से हमें खबर मिल पा रही है और जो माहिरीन का तज्जिया भी है कि चूंकि अमेरिका से डायरेक्ट डील रूस की हो नहीं रही है और इन पाबंदियों के बावजूद भी रूस संभल नहीं रहा है, उसके लिए उन्होंने एक नए टूल का इस्तेमाल किया जिसे हम इसराइल कह सकते हैं। इसराइल के हमने देखा कि वजीर आजम को सीधे तौर पर आया, पिछले दिनों मास्को का दौरा किया था, मुलाकात हुई थी और यही बात हुई थी कि हम सासी के लिए तैयार हुए थे। पिछले दिनों तुर्की के हमने देखा कि इस्तांबुल में मीटिंग हुई थी और अब जो खबर पा रही है कि जिस तरह से तुर्की ने लीडर सालसी की पेशकश की थी, उस पर इसराइल का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और यूक्रेन और रूस के बीच जो पुल का काम कर सकते हैं वो अभी फिलहाल इसराइल और तुर्की करता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, जिन मुल्कों ने, चाहे वो चीन हो या दीगर ममालिक की तरफ से जो पेशकश की गई थी, वो पेशकश सिर्फ जबानी थी, लेकिन एक्टिव मोड में जो काम कर रहा है अमेरिका की तरफ से इसराइल काम कर रहा है और कहीं ना कहीं रूस की तरफ से हम इसको कि तुर्की भी काम कर रहा है। क्योंकि रूस के साथ हथियार खरीदने के मामले पर तुर्की ने अमेरिका से जंग मोल ली थी या नाराजगी मोल ली थी, रिश्ते खराब कर लिए थे, तो व्लादिमीर पुतिन के सदर एर्दोगान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और यही वजह है कि हम जो ब्लॉक देख रहे हैं, दो ब्लॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो यूक्रेन और रूस से बाहर इन दोनों मुल्कों की जंग को सुलझाने के लिए या बातचीत के दरवाजे खोलने के लिए कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक यूरोपियन ममालिक की तरफ से या अमेरिका की तरफ से आप इसराइल को देख सकते हैं, दूसरी तरफ से दूसरे हिस्से में अगर रूस की तरफ से रखे तो आप तुर्की को रख सकते हैं। बातचीत की कोशिशें जारी है, चूंकि जो प्लान था रूस का वो प्लान करीब करीब कामयाब हो गया है और आज जैसे ही ऐलान हुआ कि हमें नेटो की जिद नहीं है, उसके बाद से और रूस ने अपना पाला यूं कहे कि हमला हल्का कर दिया और ये कहा कि बातचीत के जरिए अब जो बड़ी बात सामने आ रही है, मॉस्को की तरफ से एक बड़ा बयान इस वक्त थोड़ी देर पहले जारी किया गया, उसमें कहा गया कि हमें जी कोई दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि ज़ेलेंस्की की सरकार वहां पर ना रहे, बल्कि अमेरिका इस बात की वजाहत करे कि जो बायो वेपन्स, जौहरी हथियारों का खेल वो खेल रहा था वो क्या था। यानी अब यहां यूक्रेन की फसाद में निशाना मॉस्को ने अमेरिका पर साथ दिया है, जो डर था शायद वही होने वाला है। जी देखिए, बिल्कुल रूस की जानिब से इस जंग में तीन निशाने थे। एक तो यूक्रेन की वो डिमिलिटराइजेशन करना यूक्रेन को, दूसरा ये था कि हमें नेटो की उसकी असलियत दिखाना और तीसरा ये कि जो पावर गेम दुनिया में चल रहा है, सुपर पावर का गेम चल रहा है, उसमें अमेरिका को यह बताना दुनिया के सामने कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है, उसके बराबर में रूस भी है और रूस की अपनी अहलियत है, अपनी ताकत है। तो इन तीनों मामलों में बाज़ाब्ता तौर पर कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि जो हम अमेरिका की जानिब से फैसले देख रहे हैं, बुखलाहट में ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। हालांकि इस चीज का एतराफ खुद अमेरिकी सदर जो बाइडेन कर रहा है कि इस फैसले से अमेरिकियों को भी नुकसान होगा, यूरोपियन ममालिक को होगा, दूसरे ममालिक को होंगे। जो गैस और तेल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया, इंपोर्ट पर बैन किया गया है, उससे खुद अमेरिका को नुकसान हो रहा है, ये अमेरिकी सदर खुद कह रहे हैं। उसके बावजूद भी पाबंदी लगा रहे हैं। हालांकि अगर आपको इतनी जंग के तहीं मुखलिस थे या यूक्रेन की तरफ तहीं मुखलिस थे तो आपको सीधे मैदान में आकर के जवाब देना चाहिए था, लेकिन ये पाबंदियों की वजह से सिर्फ ये दिखाने की कोशिश है कि किस तरह से हम रूस को घेर सकते हैं। लेकिन रूस ने पहले ही चूंकि सारी प्लानिंग कर रखी थी, एक पूरा रोड मैप है उसका, बहुत ही सॉलिड रोड मैप है जिस पर वो काम करता हुआ दिखाई। एक नई चाल अमेरिका की जानिब से की गई है, कोशिश की गई है और ये अब शुरू होने वाली है। वो ये है कि जो क्रेडिबिलिटी खराब हुई है, जो अप्रोच काम नहीं किया है, या यूं कहीं जो छवि खराब हुई अमेरिका की, उस छवि को कहीं ना कहीं कुछ हद तक हल्का करने के लिए, उसकी फिर से रिकवरी करने के लिए अब नायब सदर जो है कमला हैरिस, उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर रोमानिया, पोलैंड भेजने का फैसला किया है। वहां जाकर मिलेंगी, हमदर्दी के दो बोल बोलेंगी और फिर ये सारे ढकोसले जो आलमी मुल्कों के होते हैं वो सारे ढकोसले देखने को मिलेंगे। मुखलिस कोई भी नहीं था यूक्रेन के तई, ना ही नाटो, ना यूरोपियन यूनियन, ना ही अमेरिका। अगर ये सब मुखलिस होते तो पहले दिन उसके बॉर्डर पर खड़े होते। आज ये सूरत नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया जी रहमत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और इस वक्त खबर ये है कि नई सीज फायर की भी बातें हो रही है और एक और राउंड बातचीत का भी होगा। लेकिन आज जो मोहतात अंदाज से अभी तक खबरें आ रही हैं वो यही है कि तकरीबन अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 2 मिलियन लोग रिफ्यूजी की हैसियत से चले गए हैं जी, मुल्क छोड़कर, यानी यूक्रेन छोड़कर 2 मिलियन लोग जो है वो चले गए हैं, क्योंकि रूसी फौज आहिस्ता आहिस्ता लम्हा ब लम्हा अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही हैं।